सामान्य अध्ययन की विशेष यात्रा जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज एक बार फिर से हम आपके बीच उपस्थित हैं करंट अफेयर्स के विशेष एपिसोड डेली टॉप 10 के साथ 10 सवाल जिसमें हम आपके बीच होते हैं। और ये सारे के सारे सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। पहला सवाल आज का आपके लिए स्क्रीन पर है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने बहु विवाह पर एक प्रकार से प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दिया है? तो आपके लिए विकल्प है केरल, गुजरात, असम, राजस्थान और सही आंसर है असम। यानी बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी देने वाला राज्य है असम। अगला सवाल है हमारे सामने। उससे पहले देखिए, असम में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना को शुरू किया गया है। अरुणोदय 3.0 योजना की शुरुआत असम में की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की डीएसपी बनी है? असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आप टाइटल पर थोड़ा सा गौर करेंगे, घोष, इससे भी पता चलता है कि किस राज्य सरकार के द्वारा उनकी नियुक्ति की जा सकती है डीएसपी के पद पर। असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। घोष, बोस, बनर्जी, चटर्जी, ये सब टाइटल पश्चिम बंगाल के हैं, महत्वपूर्ण टाइटल है और सही आंसर इसका होगा पश्चिम बंगाल। वहीं अगला सवाल से पहले थोड़ा सा हम नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल जिस कारण से अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। सुंदरबन डेल्टा और सुंदरबन टाइगर रिजर्व काफी प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल में, और अब दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है भारत का। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है। ध्यान में रखना है, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल के द्वारा श्रमश्री योजना की शुरुआत की गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर, यह एक ऐतिहासिक फैसला है कि यदि मां पुनर्विवाह कर लेती है तो बेटे का जो टाइटल है, बेटे का जो उपनाम है, वह बदलने का आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया है। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है कलकत्ता हाईकोर्ट का। वहीं पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड़ को, ध्यान में रखना है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है नोलेन गुड़ जीआई टैग प्राप्त किया है पश्चिम बंगाल का। और अगला सवाल हमारे लिए है, हाल ही में दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? अभी हाल में आपको बताना है कि यह शिखर सम्मेलन WHO के द्वारा जो है यह आयोजित होता है। पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, नई दिल्ली। यह 17 से 19 दिसंबर 2025, अगले महीने की 17 से 19 दिसंबर को ये 3 दिवसीय आयोजन नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किया है? सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता भारत ने हाल में किया है। किसके साथ? इटली, सऊदी अरब, सिंगापुर, टोक्यो। और टोक्यो तो पहले ध्यान में रखना है कि देश ही नहीं, जापान कह सकते हैं इसको, लेकिन जिस देश के साथ भारत ने किया है वह देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब के साथ भारत ने द्विपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग समझौता किया है। थोड़ा नजर डालते हैं हम सऊदी अरब के ऊपर। सऊदी अरब ने P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया है। P4 जागरूकता कार्यक्रम गरीबी के दिशा में, यानी गरीबी को दूर करने की दिशा में उठाया गया कदम है, जिसके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि गरीबी दूर किया जा सके, और इसके का एक लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। अब सवाल उठता है कि सऊदी अरब में ये तेलुगु भाषा दिवस मनाए जाने से इसका क्या रिश्ता है? तो सऊदी अरब में जो तेलुगु भाषी लोग हैं उनकी गरीबी को दूर करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सऊदी अरब में हाल ही में नुसुक उमरा सेवा शुरू की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने
भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की है? किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, और सही आंसर है गुजरात के द्वारा। तो गुजरात के द्वारा ये सेवा शुरू की गई है। गुजरात पर नजर डालते हैं। गुजरात में हर्ष सांघवी नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया है। ध्यान में रखना, एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर गुजरात के अहमदाबाद में है। वही हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। और अगला सवाल है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर। और सही आंसर है इसका 12 नवंबर को। 12 नवंबर को ध्यान में रखना है, प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली का जन्मदिन है। और सलीम अली के जन्मदिन के अवसर पर, अली जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी मनाया गया। राष्ट्रीय पक्षी दिवस। वही एक और दिवस है 12 नवंबर को, महात्मा गांधी ने स्थिति को ही ऑल इंडिया रेडियो से पहली बार और एकमात्र बार उन्होंने प्रसारण दिया, यानी अपना भाषण दिया था। इसलिए उनके स्मृति में लोक प्रसारण दिवस मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। तो ध्यान में रखना है, 12 नवंबर को लोक प्रसारण दिवस 12 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी 12 नवंबर को है, और विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। पिछले दिन हमने चर्चा किया कि 11 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर। और यह दिवस की चर्चा है, इसलिए अगला सवाल, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आपके लिए सवाल है कि 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर थे? यानी यह यात्रा राजकीय यात्रा थी। किस देश की यात्रा पर नरेंद्र मोदी थे? 11 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक 2 दिवसीय यात्रा किया है। जापान, भूटान, सिंगापुर, बांग्लादेश। और यह यात्रा पड़ोसी देश भूटान की रही है नरेंद्र मोदी की। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत भूटान के द्वारा किया गया। और भूटान 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना समारोह की मेजबानी कर रहा है। बहुत ध्यान में रखना है, एक छोटा सा देश विश्व भर में शांति स्थापित हो, इसके लिए शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान दिया है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में वाटर सीड महोत्सव का उद्घाटन किया है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। और सही आंसर है इसका आंध्र प्रदेश में यह उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया है। आंध्र प्रदेश पर अगर हम नजर डालेंगे तो अभी हाल ही में रणजी टीम के कोच गैरी स्टीड बने हैं। और आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 13 नवंबर से कहां 3 दिन का हिमालयन सम्मेलन आयोजित करेगा? असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और ये 3 दिन का जो हिमालयन समारोह आयोजित हो रहा है वह है उत्तराखंड में। हाल ही में किस राज्य में ने 2 दिन के 12वें राष्ट्रमंडल संघ सम्मेलन का समापन हुआ है? किस राज्य में? किस राज्य में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संघ सम्मेलन का समापन हुआ है? केरल, नागालैंड, महाराष्ट्र और त्रिपुरा। सही आंसर है इसका नागालैंड। नागालैंड में ये 2 दिन का चलने वाला 22वां राष्ट्रमंडल संघ सम्मेलन का समापन हुआ है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा माना गया है। वहीं नागालैंड में 25वें
हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की गई है। तो 25वां हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में जो होने वाला है उसके साथ वेल्स की साझेदारी की गई है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर नागालैंड का शहर कोहिमा माना गया है। ये थे 10 सवाल जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। आज भर के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।